आज मैं आपसे एक बहुत सच्ची बात कहने आया हूं, ऐसी बात जो हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी आती है। दुख। तुम सब पूछते हो, महाराज दुख क्यों आता है? हमने क्या बिगाड़ा था? भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तुमसे आज यही कहना चाहता हूं, दुख कोई दुर्घटना नहीं है, दुख ईश्वर का संदेश है। जब तक जीवन में सब ठीक चलता है, मनुष्य भगवान को भूल जाता है, अहंकार आ जाता है, अपने बल, अपने बुद्धि, अपने रिश्तों पर घमंड आ जाता है। और जब मनुष्य भटक जाता है, तब भगवान उसे थप्पड़ नहीं मारते, तब भगवान उसे दुख देते हैं, क्योंकि दुख ही वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर की ओर मोड़ती है। ध्यान से सुनना, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आया, दुख तुम्हें बदलने आया है। लेकिन मनुष्य दुख में क्या करता है? शिकायत करता है, रोता है, दूसरों को दोष देता है, भगवान से भी प्रश्न करता है। यही सबसे बड़ी भूल है। जब दुख आए तो भगवान से प्रश्न मत करो, भगवान से झगड़ा मत करो, बस इतना कह दो, हे प्रभु मैं नहीं जानता लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। यही समर्पण है। तुम जानते हो, जिस दिन मनुष्य झुक जाता है उसी दिन उसका बोझ हल्का होने लगता है। दुख के समय एक और बात याद रखना, तुलना मत करना, दूसरों का सुख देखकर मत जलना। हर आत्मा का रास्ता अलग है, हर आत्मा का कर्म अलग है, हर आत्मा की परीक्षा अलग है। जो आज हंस रहा है जरूरी नहीं कि भीतर से शांत हो, और जो आज रो रहा है जरूरी नहीं कि वह असफल हो। भगवान की सबसे सुंदर तैयारी अक्सर दुख की गोद में होती है। अब पूछते हो, महाराज दुख में करें क्या? मैं तुम्हें बहुत सरल उपाय बताता हूं। जब दुख आए नाम पकड़ लो। मन बहुत चालाक है, वो तुम्हें इधर उधर भटकाएगा, लेकिन नाम तुम्हें संभाल लेगा। राधे राधे बोलो, राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। नाम ऐसा सहारा है जो अंधेरे में भी हाथ नहीं छोड़ता। और सुनो, दुख में ज्यादा बोलना मत, दुख में ज्यादा समझाना मत। दुख में मौन सीखो, मौन में ही ईश्वर बोलते हैं। अगर दुख बहुत भारी लगे तो किसी और का दुख हल्का कर दो, किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी रोते को चुप करा दो, किसी बेसहारे के पास बैठ जाओ। याद रखना, दुख में की गई सेवा सबसे बड़ा भजन है। और अंत में मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं, जो आया है वह जाएगा। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। अगर आज मन भारी है तो समझ लेना भगवान तुम्हें हल्का करने की तैयारी में है। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा विश्वास रखो, थोड़ा नाम पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो बहुत जल्द। और एक बात ध्यान से सुन लेना, दुख में मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि दुख ने नहीं मारा, दुख के डर ने मारा है। दुख तो एक अनुभव है, लेकिन उसका भय मन को तोड़ देता है। मन कहता है अब सब खत्म हो गया, अब कुछ ठीक नहीं होगा, अब मेरी जिंदगी में रोशनी नहीं आएगी। यही सबसे बड़ा झूठ है। ईश्वर कभी अंधेरे में छोड़कर नहीं जाते, वे बस यह देखते हैं कि तुम अंधेरे में किसे पकड़ते हो। अगर तुम डर पकड़ते हो तो डर बढ़ता है, अगर तुम विश्वास पकड़ते हो तो रास्ता खुलता है। तुम जानते हो नाव पानी से नहीं डूबती, नाव तब डूबती है जब पानी नाव के अंदर आ जाए। दुख जीवन में आ सकता है, लेकिन अगर दुख मन में भर गया तो मन डूब जाता है। इसीलिए दुख को जीवन में आने दो, लेकिन मन में बसने मत दो। अब मैं तुमसे एक बहुत गहरी बात कहता हूं, दुख तब ज्यादा लगता है जब मनुष्य अकेला होने लगता है। भीड़ में रहते हुए भी मन अकेला हो जाता है। ऐसे समय में कोई समझाने वाला नहीं चाहिए, ऐसे समय में कोई चमत्कार नहीं चाहिए, ऐसे समय में केवल ईश्वर की उपस्थिति चाहिए। और ईश्वर कहाँ मिलते हैं? शोर में नहीं, बहस में नहीं, शिकायत में नहीं। ईश्वर मिलते हैं शांत मन में। इसलिए दुख में थोड़ा एकांत सीखो, मोबाइल से दूर बैठो, दुनिया की आवाज़ कम करो और अपने भीतर पूछो, मैं क्या सीख रहा हूँ? याद रखना, हर दुख के भीतर एक शिक्षा छुपी होती है। अगर शिक्षा नहीं समझी तो दुख दोबारा आएगा, अगर शिक्षा समझ ली तो दुख विदा ले लेगा। और एक भूल मत करना, दुख में खुद को कमजोर मत समझना। दुख कमजोरों के हिस्से में नहीं आता, दुख उन्हें आता है जिन्हें भगवान अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं।
सोना आग में ही तपता है, हीरा चोट से ही चमकता है और मनुष्य दुख से ही गहराता है। अगर आज जीवन ने तुम्हें झुका दिया है तो समझ लेना भगवान तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी में है। बस इतना करना, सुबह उठकर 2 मिनट भगवान को याद करना, दिन में जब मन टूटे नाम जप लेना, रात को सोते समय यह कहना, हे प्रभु आज जो हुआ मैंने आपको सौंप दिया, और चैन से सो जाना। ईश्वर रात में काम करते हैं जब मनुष्य थककर सो जाता है। और अंत में मैं तुम्हें यह विश्वास देकर जाता हूं, जिस दिन तुम यह कह दोगे अब जैसा भी होगा भगवान की मर्जी से होगा, उसी दिन से दुख का जोर टूटने लगेगा। क्योंकि विश्वास दुख का सबसे बड़ा इलाज है। अगर आज तुम यह सुन रहे हो तो ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है कि तुम्हारा दुख अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। थोड़ा और सह लो, थोड़ा और भरोसा रख लो, रोशनी बहुत पास है। और सुनो, दुख के समय मनुष्य एक और भूल करता है, वह भविष्य से डरने लगता है। वह आज के दुख को नहीं, कल के डर को जीने लगता है। मन कहता है अगर यह ठीक नहीं हुआ तो, अगर यह हमेशा के लिए रह गया तो, अगर मैं टूट गया तो। याद रखना, भविष्य की पीड़ा वर्तमान के दुख से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। भगवान ने मनुष्य को आज जीने के लिए बनाया है, कल का बोझ उठाने के लिए नहीं। इसलिए दुख में आज तक सीमित रहो, आज का दिन निकाल लो, आज की सांस संभाल लो, आज का मन थाम लो, कल की चिंता भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि जिसने आज दिया है वही कल भी देगा। और एक गहरी बात समझ लो, दुख में जो टूटता है वह मन नहीं होता, वह अहंकार होता है। मनुष्य कहता है मैंने सब ठीक किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। यही मैं टूटती है, और जब मैं टूटती है तब तू दिखाई देता है, भगवान दिखाई देते हैं। इसलिए दुख अहंकार तोड़ने का सबसे सुंदर उपाय है। अगर अहंकार नहीं टूटा तो सुख भी झर बन जाता है, और अगर अहंकार टूट गया तो दुख भी अमृत बन जाता है। दुख में एक बात और करना, खुद से सच्चे बनो, अपने आप से झूठ मत बोलो, अपने आंसू मत छुपाओ, भगवान के सामने रो लो। भगवान को मजबूत चेहरे नहीं चाहिए, सच्चे दिल चाहिए। जो दिल खोलकर रो लेता है उसका बोझ आधा वहीं उतर जाता है। और सुनो, दुख में यह मत देखो कि कौन साथ है, यह देखो कि कौन तुम्हें ईश्वर की ओर मोड़ रहा है। कई लोग सुख में साथ देते हैं, लेकिन दुख में भगवान से जोड़ने वाला बहुत कम मिलता है। अगर दुख ने तुम्हें भगवान के पास बिठा दिया है तो समझ लो दुख ने अपना काम कर लिया। अब एक आखिरी बात जो मैं तुम्हारे हृदय में छोड़ना चाहता हूँ, दुख के बाद जो शांति आती है वह साधारण शांति नहीं होती। वह शांति जिसे दुनिया नहीं हिला पाती, वह शांति जिसे परिस्थिति नहीं तोड़ पाती, और वह शांति केवल उसी को मिलती है जो दुख में भागा नहीं, जो दुख में झुका नहीं, जो दुख में नाम पकड़े रहा। अगर आज तुम झुके हो तो कल तुम स्थिर हो जाओगे, अगर आज तुम रो रहे हो तो कल तुम समझदार हो जाओगे, और अगर आज तुम सह रहे हो तो कल तुम सहारा बन जाओगे किसी और के लिए। यही ईश्वर की लीला है। इसलिए दुख से भागो मत, दुख को गले लगाओ और भगवान का हाथ थामे रहो। मैं ये विश्वास देकर जाता हूँ, जो सह लेता है वही पा लेता है, और जो भरोसा रखता है उसका भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। थोड़ा और चल लो, थोड़ा और थाम लो, थोड़ा और नाम जप लो। अब अंत दूर नहीं है, अब रोशनी पास है। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना, दुख के समय मनुष्य अक्सर यह चाहता है कि कोई उसे जल्दी जल्दी समझा दे, कोई समाधान बता दे, कोई रास्ता दिखा दे। लेकिन ईश्वर जल्दी नहीं करते, ईश्वर गहराई से काम करते हैं। वे समस्या को नहीं, मनुष्य को बदलते हैं। इसलिए दुख तुरंत नहीं जाता, क्योंकि अगर दुख तुरंत चला गया तो मनुष्य वही का वही रह जाएगा। भगवान चाहते हैं कि दुख जाते जाते तुम्हें थोड़ा शांत, थोड़ा सरल, थोड़ा विनम्र बना जाए। अब यह भी समझ लो, दुख में अगर आंख खुल गई तो दुख सफल हो गया, लेकिन अगर दुख में भी मन भोग, क्रोध, नफरत में डूबा रहा तो दुख फिर लौट कर आएगा। इसीलिए दुख में अपने व्यवहार को देखो। क्या तुम चिड़चिड़े हो गए हो?
क्या तुम कड़वे हो गए हो? क्या तुम अपनों को दुख दे रहे हो? अगर हां, तो दुख अभी पूरा नहीं हुआ। दुख तब पूरा होता है जब मनुष्य कह सके मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। यही असली जीत है। और एक गहरी सच्चाई सुन लो, दुख में जो व्यक्ति अपनों को संभाल लेता है वही व्यक्ति ईश्वर के बहुत करीब होता है। क्योंकि दुख में सब अपने दुख में डूबे रहते हैं, लेकिन जो अपने दुख के बावजूद दूसरों का ख्याल रखे वह साधारण मनुष्य नहीं रहता, वह साधना में प्रवेश कर चुका होता है। अब पूछोगे महाराज, जब मन बहुत टूट जाए तब क्या करें? तब बस एक काम करना, कुछ मत मांगना, कुछ मत कहना, बस बैठ जाना भगवान के सामने, खाली हाथ खाली मन लेकर बैठ जाना। ईश्वर को तुम्हारे शब्द नहीं चाहिए, तुम्हारी उपस्थिति चाहिए। जब मनुष्य कुछ मांगना छोड़ देता है तब भगवान बहुत कुछ देने लगते हैं। और याद रखना, दुख के बाद जो जीवन आता है वह पहले जैसा नहीं होता, वह ज्यादा गहरा होता है, वह ज्यादा समझदार होता है, वह ज्यादा सच्चा होता है। दुख के बाद हंसी बदल जाती है, नजर बदल जाती है, जरूरतें बदल जाती हैं। और यही परिवर्तन ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। अगर आज तुम कह सको मैं टूट गया हूं लेकिन मैं कड़वा नहीं हुआ, तो समझ लो तुम जीत चुके हो। और अंत में मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं, भगवान कभी देर नहीं करते, वे बस सही समय का इंतजार करते हैं। जिस क्षण तुम भीतर से तैयार हो जाओगे उसी क्षण परिस्थिति बदलने लगेगी। इसलिए जल्दी मत करो, ईश्वर को समय दो, खुद को भी समय दो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बहुत जल्द, लेकिन होगा जरूर। बस नाम मत छोड़ना, बस भरोसा मत तोड़ना, बस अपने मन को कड़वा मत होने देना, बाकी सब भगवान देख लेंगे। और यह भी समझ लो, दुख में मनुष्य अक्सर ये सोचने लगता है कि उसकी पहचान खो गई है, जो था वह नहीं रहा, जो सपने थे वे बिखर गए। लेकिन सच ये है, दुख पहचान नहीं छीनता, दुख नकाब उतारता है। दुख में तुम्हें दिखता है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल तुम्हारे साथ होने का दिखावा कर रहा था। दुख में तुम्हें दिखता है कि तुम्हें किन चीजों की सच में जरूरत है और किन का बोझ तुम यूं ही ढो रहे थे। इसलिए दुख आने पर खुद को खोया हुआ मत समझना, समझना कि तुम्हें साफ किया जा रहा है। जैसे खेत को बोने से पहले जुताई होती है, वैसे ही जीवन में नए बीज बोने से पहले दुख आता है। और एक बात बहुत जरूरी है, दुख में मनुष्य अपने अतीत को कोसता है, काश ऐसा न किया होता, काश वह फैसला न लिया होता। लेकिन अतीत को कोसने से वर्तमान और भारी हो जाता है। महाराज कहते हैं, जो हो गया वह तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए हुआ। अगर वह न होता तो यह समझ न आती, अगर वह न होता तो यह गहराई ना आती। इसलिए अतीत को क्षमा कर दो, खुद को भी क्षमा कर दो। ईश्वर तुम्हें गलतियों के कारण नहीं, सीखने की क्षमता के कारण आगे बढ़ाते हैं। और दुख में यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो गए हो। कमजोर वह नहीं जो रोता है, कमजोर वह है जो रोकर भी कठोर हो जाता है। तुम अगर दुख में नम्र बने रहे, दयालु बने रहे, तो समझ लो तुम भीतर से मजबूत हो रहे हो। अब सुनो, दुख के समय एक छोटी सी साधना कर लिया करो। दिन में जब भी मन भारी हो, आंखें बंद करो और बस यह कहो, हे प्रभु, मुझे नहीं पता आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन मुझे भरोसा है आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर 3 गहरी सांस लो। इतनी सी साधना मन को संभाल लेती है। और जब रात आए तो दिन भर का दुख ईश्वर के चरणों में रखकर सो जाना। यह मत सोचना कि भगवान सो गए हैं। मनुष्य सोता है, भगवान तब काम करते हैं। कई बार समाधान सुबह के साथ आता है, कई बार शक्ति रात में भर दी जाती है। और अंत में एक बात अपने हृदय में लिख लेना, दुख का समय ईश्वर से दूरी का नहीं, ईश्वर से निकटता का समय है। जो दुख में भी नाम से जुड़ा रहा वही आगे चलकर कभी टूटता नहीं। अगर आज तुम शांत नहीं हो तो यह स्थायी स्थिति नहीं है, यह प्रक्रिया है। भगवान तुम्हें धीरे धीरे उस शांति तक ले जा रहे हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए अभी बस चलते रहो,
बस थामे रहो, बस भरोसा बनाए रखो, बाकी सब अपने समय पर अपने आप ठीक हो जाएगा। और एक बात अपने मन में बैठा लो, दुख के समय मनुष्य यह भी सोचने लगता है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन सच यह है भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, बस हर प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं करते। कभी कभी भगवान वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमें संभाल सके। अगर आज तुम टूटे हो तो शायद तुम्हारी मांग तुम्हारी तैयारी से बड़ी थी। भगवान पहले हाथ मजबूत करते हैं, फिर भार देते हैं। इसलिए दुख को यह समझो कि ईश्वर तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार कर रहे हैं। और दुख में यह भी याद रखना, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी परिस्थितियों से तय नहीं होता। आज अगर तुम्हारे पास सम्मान नहीं है, सहारा नहीं है, तो भी तुम कम नहीं हो। तुम्हारा मूल्य इससे तय होता है कि तुम भीतर से कैसे बने रहे। दुख में अगर तुम ईमानदार रहे, दयालु रहे और सच्चे रहे तो समझ लो तुम बहुत आगे निकल गए हो। अब एक और गहरी बात सुनो। दुख में मनुष्य ईश्वर से सवाल करता है, लेकिन कभी यह नहीं पूछता मैं बदल क्यों नहीं रहा। दुख तब तक आता है जब तक परिवर्तन नहीं आता। जिस दिन मनुष्य अपनी सोच बदल लेता है उसी दिन दुख अपना रास्ता बदल लेता है। इसलिए दुख में परिस्थिति बदलने की जिद मत करो, अपने दृष्टिकोण को बदलो, क्योंकि परिस्थिति भगवान के हाथ में है, लेकिन दृष्टिकोण तुम्हारे हाथ में है। और याद रखना, दुख में अकेले चलना पड़ता है, भीड़ साथ नहीं चलती। लेकिन अकेले चलने से डरना मत, अकेले चलने वाला ही अंदर से मजबूत बनता है। भगवान भी सबको भीड़ में नहीं बुलाते, वे कुछ को एकांत में बुलाते हैं। अगर आज तुम्हें एकांत मिल रहा है तो समझ लो भगवान तुम्हें पास बिठा रहे हैं। और अंत में एक बहुत ही कोमल बात सुन लो, अगर आज तुम्हें रोना आता है तो रो लो। आंसू कमजोरी नहीं है, आंसू आत्मा की सफाई है। जो रो लेता है वह हल्का हो जाता है, जो रो नहीं पाता वह भीतर से भारी हो जाता है। ईश्वर को तुम्हारे आंसू भी प्रिय हैं अगर वे सच्चे हों। इसलिए दुख को दबाओ मत, दुख से भागो मत, दुख को समझो। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि दुख तुम्हें छोड़कर जा रहा है, लेकिन तुम्हें बहुत कुछ देकर जा रहा है। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा मौन रखो, थोड़ा नाम पकड़ो। भगवान बहुत पास हैं, बस मन शांत होने दो।